हाय गाइज, आप सभी का यूनिटी एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। और आज हम लोग रेशियो के क्लास 2 पढ़ेंगे। चूँकि पहला क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम टाइप 1 डिस्कस किए थे और टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, एक दो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, तो उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें a प्लस बी इज टू सी 2:1 and a plus c is to b 3:2 ऐसा दिया रहेगा और यहाँ आपसे a b c का रेशियो पूछा जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, तो मुझे देखना है कि रेशियो क्या दिया गया है। अभी तक तो मुझे a b b c c ऐसा कुछ दिया रहता था, बट यहाँ पे कंबाइन करके दिया है और अलग अलग यहाँ से रेशियो निकालना है ABC का। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए दिया हुआ रेशियो जो है उसमें देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन है। अगर कोई कॉमन होता तो उसको हम लोग बैलेंस कर लेते, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे कि पूरे टर्म को बैलेंस करेंगे। क्योंकि अगर कॉमन नहीं है तो यहाँ पर भी ABC है और यहाँ पर भी ABC है। ठीक है, और ABC है तो लेकिन यहाँ ABC का वैल्यू 3 है और ABC का वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, जो कि जोड़ेंगे 3 2 5 और 2 1 3। तो कंबाइन करके देखते हैं तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है और यहाँ पर रेशियो दोनों ABC का ही है, तो इसलिए बराबर होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ भी ABC है यहाँ भी ABC है, तो दोनों जगह मान तो बराबर ही होना चाहिए था। बराबर नहीं है इसलिए इसको पहले बराबर कर लेते हैं। तो इतना है, ये कितना है 3 है और ये 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको बराबर कर लेंगे। देखिए 5 दूना 10 और ये 5, 3 3 9, 3 दूना 6। इस तरीके से देखिए क्या है कि यहाँ पर C 5 है, तो इसमें C का वैल्यू पुट कर देंगे। क्योंकि A प्लस C 9 हो गया और C 5 है, इसका मतलब A कितना 4 रहा होगा, ये 4 + 5 हो जाएगा। और यहाँ B का वैल्यू मुझे पता चल गया इंडिविजुअल 6 है, तो यहाँ पर B का वैल्यू 6 डालेंगे तो A कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ABC पता चल गया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, A कितना है 4, B कितना है 6 और C कितना है 5। यही तो हो गया आंसर। अगर कॉमन नहीं है तो इस प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे, अगर कॉमन होगा तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। क्योंकि इसमें अगर कॉमन है तो कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर दिए गए रेशियो में यहाँ पर A प्लस B है और यहाँ पर C है और यहाँ पर A अनुपात C दिया गया है, तो दोनों में कॉमन क्या है C कॉमन है। C कॉमन है तो यहाँ पर देखें कि C को बैलेंस करना पड़ेगा क्या, तो C को यहाँ पर बैलेंस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम नहीं होता तो फिर हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A का वैल्यू 1 है और यहाँ पर 5 है, इसका मतलब है कि B कितना 4 हो जाएगा। ये तो बड़ी आसानी से निकल गया। तो क्या हो जाएगा, A 1 हो जाएगा, B 4 हो जाएगा और C 2 हो जाएगा। इस तरीके से 1:4:2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो आइए देखते हैं अगर इसमें वैल्यू सेम नहीं होता तो क्या करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। देखिए अब देखते हैं कि अगर इस दोनों में कॉमन है और वैल्यू बराबर नहीं है तो अब कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए A प्लस B है 5, C है 4 और A अनुपात से यहाँ पर 1:2 है। दोनों में कॉमन क्या है C कॉमन है। C कॉमन है तो क्या दोनों का वैल्यू बराबर है, तो दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है। दोनों में कॉमन है जिसको बराबर कर लेती है 4 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 4 से। या फिर अल्टीमेट मकसद मेरा क्या होता है कि C को बराबर कर लेना है, तो इसमें ऐसा करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2:4 हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा। और इस तरीके से दोनों में अनुपात कितना, ये बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो हम आराम से यहाँ से A प्लस B निकाल सकते हैं। A का वैल्यू कितना मिल गया मुझे 2 और यहाँ पर 2 + 3, A B C और ABC क्या करेंगे यहाँ पर देखिए तो 2 3 4, तो इस तरीके से अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया है कि B जो है B अनुपात A प्लस C और C अनुपात A प्लस B दिया है।
तो क्या यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन है? दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो हम पूरे को बैलेंस करेंगे। पूरे को बैलेंस करेंगे तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी इसमें भी है और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है। तो इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर कितना 7 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 दूना 20, 10 पचे 50, 7 दूना 14 और 8 सते 56। देखिए C14 है तो यहाँ निकालेंगे तो a कितना हो जाएगा, C14 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36। और इस तरीके से ABC मिल गया मुझे। देखिए a कितना है, a 36 हो गया और b कितना है 20 और c कितना है 14 है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर b हमने निकाल लिया है, c निकाल लिया है, तो यहाँ c दिया है तो यहाँ c पुट करके a निकाल दिए। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी a निकाल सकते हैं, यहाँ से b पुट करेंगे, इसमें b कितना है 20 तो a कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों जगह a का वैल्यू सेम आ गया, मतलब कि ये जो बैलेंस किए हैं वो सही है, तो रेशियो भी सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं रेशियो में टाइप 2। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिखा है। एक एक एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना है कि इस टाइप से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि a बाई बी बराबर 3/2, तो आपसे इन सारे एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है। ठीक है, इन सारा एक्सप्रेशन का क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 रखते हैं, हम इसमें से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, बाकी आप खुद कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 लेते हैं, क्या ये सही होगा? तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 लेना बिल्कुल उचित नहीं है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ a का वैल्यू क्या है, तो 3 नहीं बल्कि 3x हो जाएगा और b का वैल्यू 2 नहीं 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनुपात है, हो सकता है कि ये 3/2 ऐसा भी तो आया होगा। मान लीजिए कि 9/6 लिखा होगा, तो ये कैंसिल होकर 3 3 9 3 दूना 6 आया होगा, तो इस वजह से 3/2 आया होगा। तो हो सकता है कि ओरिजिनल नंबर जो होगा 3 और 6 होगा, या फिर और भी कोई दूसरा नंबर हो सकता है। इससे पहले जो हम पहले क्लास में पढ़े थे कि बहुत सारा नंबर का एक रेशियो हो सकता है, इसलिए एग्जैक्ट नंबर हम लोग यहाँ पर a बराबर 3 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर 3x लिखना होगा, b को 2x लिखना होगा। ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व करना हो मुझे, तो a 3x और b 2x, 3x माइनस 2x, यही ना, a प्लस b और a माइनस b है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 3 2 5x और ये x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 5 आ गया आंसर। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट पुट करके देखते हैं। ठीक है, अगर इसमें आप डायरेक्ट पुट करके देखेंगे कि a बराबर 3 b बराबर 2, a बराबर 3 b बराबर 2, तो 3 + 2 5 और 3 - 2 कितना 1, तो कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि हम डायरेक्ट आंसर रखे तब या x के साथ रखे तब आंसर सेम आ रहा है। ऐसा सेम इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर जो लिखे हैं एक्सप्रेशन, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, ऊपर वाले और नीचे वाले भाग का पावर सेम है। इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, मतलब जो पावर ऊपर का है वही पावर नीचे का है। इस वजह से हम इसका आंसर सेम ला सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर दिए हुए एक्सप्रेशन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम आता है, तो फिर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख करके आंसर निकाल सकते हैं, इसमें x लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन में पावर सेम नहीं दिया गया हो तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन और लिख देते हैं यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन, a² + b बटा a + b²। अब इसको मत समझिएगा कि यहाँ पर एक्सप्रेशन सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझिए एक ऊपर एक में 1 है 2 है और फिर एक में 1 है एक में 2 है तो सेम हो गया, ऐसा नहीं, पूरे एक्सप्रेशन का देखा जाता है। ऐसा इसलिए देखिए यहाँ पर कि जब a² है और 3x का, x का तो स्क्वायर हो जाएगा तो 9x² हो जाएगा और प्लस b में सिर्फ x रह जाएगा।
और a में 3x और प्लस 4x स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए ये x कैंसिल नहीं हो पाएगा, और जब x कैंसिल नहीं होगा, देखिए x कॉमन ले लेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 9x प्लस 2 और 3 प्लस 4x। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर हम लोग इसको अब इससे सिंपलिस्ट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ये इसी एक्सप्रेशन के रूप में रह जाएगा, लेकिन आपका आंसर जो दिया हुआ होता है ऑप्शन में वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो कहीं भी आपको अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन दे और इस तरह के किसी भी एक्सप्रेशन का आंसर पूछे तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि क्या इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है या नहीं करना है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दो टर्म है तो दोनों का पावर सेम होना चाहिए, सेम है तो इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। देखिए 2a 3b 2a 3b, यहाँ पर देखिए क्या है कि 2a 3b 2a 3b, तो यहाँ पर पावर 1 1 है तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। एक देखिए यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब देखिए यहाँ पे ए बी दिया है और यहाँ पर बी स्क्वायर दिया है, तो ए बी दिया है यहाँ पे और यहाँ पे बी स्क्वायर दिया है, तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ जब एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स, तो एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर तो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए का वैल्यू रखेंगे बी का वैल्यू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे से भी एक्स स्क्वायर होकर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी डायरेक्ट हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर 2 दिया है, यहाँ 1 1 दिया है, तो ऐसा करके आपको डेविएट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, डेविएट नहीं होना है, चीज़ों को समझना है और फिर उस पर सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पावर जेड कर दिए, ए के पावर जेड, बी के पावर जेड, ए के पावर जेड, बी के पावर जेड। जेड क्या है मुझे नहीं मालूम है, बट इतना तो जरूर जान गए ना हम लोग कि पावर सेम हो गया, पावर सेम हो गया तो इसको डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। देखिए जेड है ये 1 है, इसका पावर जेड है, इसका 1 है, 1 है जेड है, यहाँ जेड है, इसका पावर 1 है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पावर क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। जब हम यहाँ करेंगे एक्स के पावर जेड और यहाँ पर एक्स के पावर 1, तो एक्स के पावर जेड प्लस 1 कॉमन ऊपर से और एक्स के पावर जेड प्लस 1 कॉमन नीचे से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी है, ए बी स्क्वायर ए, इनका पावर 3, यहाँ पर भी 3, और नीचे 2 टर्म नहीं दिया है। देखिए ये भी बहुत कमाल का एक्सप्रेशन है, नीचे 2 टर्म नहीं दिया है बल्कि एक ही टर्म दे दिया है। तो आपको देखना है कि जब ऊपर से हम एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर बी है और ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर पावर सेम नहीं है तो इसमें डायरेक्ट हम लोग पुट नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछे तो मुझे सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि क्या दिए हुए एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो उसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे आंसर, अदरवाइज उसको हम प्रोसेस से चलेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है कि a बटा बी बराबर 4/5, तो 3a प्लस बी अनुपात 5a प्लस 3b का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर हम ऐसा लिख लें 3a प्लस बी बटा 5a प्लस 3b रेशियो है, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए पावर ऊपर नीचे सेम है, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर दिए गए इन्फॉर्मेशन से डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू रखा जा सकता है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखा जा सकता है। तो a कितना 4 और b कितना 5, तो 4 तो 4 3 12, 12 5 17, और ये 5 चौका 20 और 15, 5 चौका 20 और 3 5 15, तो 35, तो 17/35 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर यहाँ तक। पहला काम क्या करना है, इसका पावर देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अगर पावर सेम है तो दिए गए इन्फॉर्मेशन से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। डायरेक्ट ये सही नहीं है, ए और बी का वैल्यू 4 और 5, बट हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि x बाई वाई जो है 5/6 हो तो इतना का मान किसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, किसका मान निकालना है, 3x² माइनस 2y² बटा y² माइनस x²। देखिए यहाँ पर दोनों में हम देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ऊपर नीचे दोनों में x और y का पावर सेम है, तो हम लोग यहाँ पर x और y का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जब डायरेक्ट पुट कर सकते हैं तो x को
5 ले लेते हैं और y को 6 ले लेते हैं। तो 50 25 25 तिहाई 75 माइनस 36 दूना 72 3 हो जाएगा। y कितना है 36 माइनस 25 कितना 11। तो इस तरीके से 3/11 हो जाएगा और 3/11 मतलब 3:11 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि इतना का मान कितना है 5:6 है, तो x/y क्या होगा। इसको उल्टा कर दिया, रिवर्स पूछ लिया है। तो देखिए 3x माइनस 2y y x प्लस 3y बराबर 5/6। तो इस तरीके से आपसे पूछा है कि x/y क्या होगा। तो देखिए 36 18x और ये 5x। तो ये 5x और 18x इधर चला जाएगा तो कितना 13x हो जाएगा बराबर 5 3 15 और 6 दूना 12। ये उधर चला जाएगा 15 और 12 कितना होता है 27x होता है। तो इस तरीके से y हो जाएगा, ये x y कितना हो जाएगा 27/13। क्लियर है कैलकुलेशन? तो 27/13 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए अभी तक 2 टर्म को देख रहे थे, अब जो है ना अब देखेंगे ए बी सी और सी डी, यानी कि 4 टर्म का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए बी सी दिया है, यहाँ पर सी डी दिया और इसका वैल्यू पूछा है आपसे। अब देखिए यहाँ पे अगर इस तरह का वैल्यू पूछे तब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ए बी सी डी निकालना होगा। तो देखिए इसमें ए बी सी है और यहाँ सी डी है। दोनों में कॉमन कौन है सी, और सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है और सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8 है। तो दोनों में सी का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों में 8 8 हो गया। तो यहाँ 4 6 8। तो इस तरीके से मिल गया मुझे 4 6 8 ए बी सी का वैल्यू। और डी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी सी 8 है तो डी कितना 11 हो जाएगा। तो ए बी सी कितना हो जाएगा 4 + 6 + 8 और डी 11। 6 4 10 8 18/11 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है ए बी बी सी और a² + b² + b + c का वैल्यू पूछा है। तो देखिए यहाँ पे वहाँ ऊपर पावर जो है स्क्वायर और नीचे पावर 1 है। तो क्या यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं? क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पहले इसको रेशियो निकालते हैं। ठीक है, जब रेशियो निकालेंगे तो ए बी और बी सी में कॉमन कौन सा है, बी कॉमन है। बी का वैल्यू यहाँ पर 3 और बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है। तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/6 हो जाएगा और ये 6/5 है। तो ए बी सी कितना हो जाएगा ए बी सी 4 6 एंड 5, ये रेशियो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a² + b² बटा b + c पूछा गया है। तो क्या हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल ही डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि a का वैल्यू 4 b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 5 लेते हैं तो यहाँ पर a² करेंगे तो 16x² हो जाएगा, लेकिन नीचे x ही रहेगा इसलिए ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कांट बी डिटरमाइंड, मतलब आप एक ऑप्शन और बना लीजिए सी एंड डी का। क्लियर है? क्या होगा सी एंड डी कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे पावर सेम नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे पावर सेम है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। और इस तरह के फंक्शन में x y z का वैल्यू निकालने आपको आता है। x को हम क्या लिख सकते हैं 3, y को 4 और z को 5 डायरेक्ट रख सकते हैं। तो x² है तो कितना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। और नीचे कितना है फिर ये 9 - 16 + 25। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये 9 + 16 कितना 25 और -25 कितना हो जा रहा है 0, और 0 बटा कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और मैं सेट करता हूं
क्योंकि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को अच्छे से सेट नहीं किया। इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है वो देखिए आप, कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ऊपर वाला टर्म जो है वो 0 आ रहा है और नीचे वाला टर्म जो है उसे तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला 0 आ जा रहा है तो नीचे कुछ ही हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दें, या फिर इसको वाई कर दें, इसको जेड क्यूब कर दें। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे इसको दिया है और इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें से निकाला जा सकता है। ठीक है, एक्सप्रेशन हम इसलिए आपको चेंज कर रहे हैं, आपको डेविएट करने के लिए, जो आपके दिमाग में एक पैटर्न सेट हुआ है उससे कुछ अलग करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला टर्म 0 हो जा रहा है, तब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पावर से कुछ लेना देना है नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट ना रख करके x के टर्म में भी रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। तो 3x का कितना 9x स्क्वायर और इसका 16x स्क्वायर और माइनस 25x स्क्वायर और बटा कुछ भी जो आएगा। अब देखिए 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर में से 25x स्क्वायर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो गया, 0 बटा कुछ भी तो 0 ही तो रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसा भी सेट किया जा सकता था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं ये 8वां क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पर दिया है कि m अनुपात n जो है 2:7 है, तो इसका मान निकालना है। अब देखिए m का क्या लेना है 2 और n को कितना 7 ले लेते हैं। चूँकि m स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पावर 1 है तो पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर भी पावर 3 और नीचे भी पावर 3 तो पावर सेम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो m का 2 तो 2 का स्क्वायर कितना 4। अच्छा डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 सत्ते 28 प्लस m 2 है और n है 7 सत्ते 49 और 49 दूना 98 हो जाएगा, और 2 गुने m स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 दूना 56 हो जाएगा। देखिए 8 8 16 के 6 हाथ से लेके 9 2 11 1 12 126 और 28 दूना 56। देखिए ये कैंसिल हो सकता है क्या 14 से, 14 चौका 56 और 14 9 26 से, तो क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया है कि यदि ABC पूर्णांक है और AB प्लस AB इंटू AC 30 दिया है, BC इंटू BA 35 दिया है और CA इंटू C प्लस A इंटू C प्लस B 42 दिया है, तो इसका मान आपसे पूछा गया। तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ से ABC निकालना थोड़ा मुश्किल है, बाई प्रोसेस चलेंगे तो इसलिए हमने क्या किया कि ये 2 फैक्टर है, तो इस फैक्टर के आधार पे हमने ये नंबर को भी 2 फैक्टर में तोड़ लिए हैं। 2 फैक्टर में तोड़ लिए हैं। देखिए यहाँ पे 5 छक्का 30, 7 पचे 35 और 7 छक्का 42 हो गया है। तो यहाँ से हम लोग ABC अलग अलग निकाल सकते हैं। देखिए क्या इसको हम AB BC CA दिया है तो इस आधार पे इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको ऐसा लिख देते हैं A प्लस B और 2B है तो एक इसमें चला गया, एक इसमें शिफ्ट कर देते हैं तो B प्लस C और यहाँ पे 2C बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अब पैटर्न मिल जाएगा मुझे, A प्लस B कितना है 5 है, B प्लस C 7 है और C प्लस A 6 है। अब देखिए यहाँ पे अगर इस दोनों को ऐड कर दें तो A प्लस B प्लस 2C हो जाएगा, A प्लस B और 2C हो जाएगा, 7 6 13। और उसके बाद क्या पूछा है कि A प्लस B और 2C हो गया, B प्लस C है तो B प्लस C का वैल्यू कितना दिया है 7 ही तो है, तो कितना हो गया, ये टोटल आंसर आ गया 20, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहा है कि इफ एक्स वाई जेड ऑल आर नेचुरल नंबर्स एंड एक्स प्लस वाई इज टू वाई प्लस जेड प्लस एक्स का जो वैल्यू है 4:8:6 है, देन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई वाई इज। कहा है कि यदि एक्स वाई जेड क्या है
सभी नेचुरल नंबर है, मतलब पूर्णांक संख्या है और इतना का वैल्यू इतना दिया हुआ है ये अनुपात में, तो इसका मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, इस तीनों को ऐड कर लेते हैं। जब तीनों को ऐड करेंगे तो एक्स और एक्स 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा, वाई और वाई 2 बार वाई, जेड जेड 2 बार जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 4 12 और 6 18, तो कितना 9 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। उसके बाद y निकालना है, तो इसमें से अगर हम x प्लस जेड घटा लें, x प्लस जेड घटा लिया ही तो है, और इसका वैल्यू कितना है 6 है, तो मुझे y मिल जाएगा। अब देखिए x प्लस जेड घटा ले कितना है 6, तो कितना y बराबर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना 3 और y का वैल्यू कितना, सॉरी ये 9 और इसका वैल्यू 3 कट के कितना हो जाएगा 3। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का अनुपात दिया है, यदि x बराबर इतना हो तो ए बी सी का मान निकालें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे हम तीनों को ऐड अगर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा x x x 3x, माइनस अगर तीनों में से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये तीनों ये किसके बराबर हो जाएगा 11 9 20 और 5 25। ठीक है, ये 25 हो गया। देखिए अगर x का वैल्यू हम ए बी सी के टर्म में रख दे तो ए बी सी यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 25। देखिए 3 टाइम्स ये इधर जाएगा 2 टाइम्स, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1, यानी कि a प्लस बी प्लस सी और 2 इधर गुना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। ए बी सी 50 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए देखना यहाँ पे ये है कि आपसे पूछा है कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ए बी सी का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर x 25 है, देखिए x 25 25 25 तीनों में सेम हो जाएगा। और उसके बाद ए बी सी घटा रहे हैं 25 में से, तब जाके मुझे ये अनुपात मिल रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 में से a घटाए हैं तो 11 आया है, 25 में से b घटाए तो 9 आया है, और 25 में से c घटाएं तो 5 आया है। इसका मतलब है कि जब ये 25 में से a घटा रहे हैं तो बड़ा नंबर आ रहा है, c घटा रहे हैं तो छोटा नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ज़्यादा घटा रहे तभी तो ये छोटा आ रहा है, और कम घटा रहे तभी तो ये बड़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे a बड़ा होगा और c छोटा होगा, a बड़ा होगा और c छोटा होगा। अब देखना ये है कि ए बी सी है यहाँ पर और a प्लस बी प्लस सी कितना है 50 है। तो इस ऑप्शन से हम मैच करा लेते हैं कि जो यहाँ ए बी सी का अनुपात 25 का फैक्टर होगा वही आंसर होगा। देखिए पहला 8 7 15 15 10 25 25 50 का फैक्टर है, तो ये आंसर हो सकता है। 6 9 15 15 5 20 20 इसका फैक्टर है क्या, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 7 8 15 10 25 ये भी हो सकता है, और 6 5 11 और 3 14 ये नहीं हो सकता, क्योंकि 14 50 का फैक्टर नहीं है। अब देखिए इस दोनों में से मुझे ये सीक्वेंस सही करना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो हम यहाँ पर पहले ही हम देख चुके हैं कि a बड़ा है और c छोटा है। इसका मतलब है कि a का वैल्यू 7 नहीं बल्कि 10 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर a हो जाएगा। क्लियर है। ओ सॉरी, a यहाँ पर तो a जो है वो छोटा है और c बड़ा है, c बड़ा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। इसको बार बार रिवाइज करके देखिए, समझिए और नोट्स बनाते चलिए। काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चन आपको हम करा रहे, काफ़ी बेटर क्वेश्चन करा रहे, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा और आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज कीजिए और अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच पाए। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यूनिटरी एजुकेशन का एक
टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।